न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक कला नृत्य महोत्सव, डोंगरगढ़ सांस्कृतिक धरोहर चालू। सीजे महासमुंद कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर विता सिंह भुवाल की खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक कला नृत्य महोत्सव जनजातीय समाज के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन प्रमुख रूप से उपस्थित है। जनजातीय समाज के द्वारा मनाए जाने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़े और 6,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्के और डाक टिकट का विमोचन वर्चुअल किया। आपको बता दें कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनजातीय क्षेत्र तक पहुंचाने विभिन्न तरीके के स्टॉलों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो आइए सुनते हैं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल एवं रिकेश सेन जी से। मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे दुर्ग जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। कलेक्टर महोदय की निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट, जिला पंचायत, युवदय, स्वास्थ्य विभाग के। और आज के कार्यक्रम के मुख्य हमारे माननीय सांसद महोदय जी, जिसमें बहुत से हितग्राहीमूलक जो सामग्री का वितरण किया गया, जैसे आवास कार्ड का वितरण किया गया, राशन कार्ड का वितरण किया गया, श्रम कार्ड का वितरण किया गया और कृषि उपकरण के मिनी किट भी वितरण किए गए। जैसे भारत सरकार की मंशा है कि जनजातियों के जो भी कार्यक्रम और जो भी योजनाएं हैं उनको अच्छे से संचालित करे। तो जिला प्रशासन भी जो भी जनजाति मूलक योजनाएं हैं उनको समय पे प्रतिबद्ध रहते हुए उनको पालन कराया जा रहा है और कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। ठीक है। जनजातियों के मसीहा हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी जयंती है, जिसे जनजाति जयंती के अवसर पे जो है बिरसा मुंडा भगवान की जयंती के अवसर पे जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से सभी जनजाति वर्गों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। 1805 में के बाद 1800-1900 के बीच में उन्होंने ब्रिटिशों से लड़ने का एक संकल्प लिया और ब्रिटिशों से एक लंबी लड़ाई लड़ी। साथ में एक शिक्षा की जनजातीय आदिवासी समाज में उन्होंने शिक्षा के प्रति एक क्रांति लाई। और आज देखेंगे कि समाज के हर वर्ग में और हर जिले में, हर विभागों में जनजाति समाज के लोग जो है बड़े बड़े पदों पे हैं, राजनीति में भी बड़े स्थानों पे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी खुद मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के आदिवासी समाज से आते हैं। राम विचार नेताम जी हैं। तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक तौर से जनजाति समाज में बड़ा योगदान है। और आज इस ज़िले में जो है जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। दुर्ग ज़िले में ज़िले के कलेक्टर, सांसद महोदय, संभाग आयुक्त, समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। और दुर्ग ज़िले में हमेशा राज्य शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन होता आया है। जितने भी हमारे महापुरुषों की जयंती है वो एक भी ऐसा नहीं है कि कोई मिस हो जाए, लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारे ज़िले के जो कलेक्टर हैं वो हर विषयों को बड़ा संज्ञान लेते हैं। ज़िले के कलेक्टर शासकीय योजनाओं पे भी उनकी बहुत ही बारीक नज़र रहती है। उन्होंने इस आयोजन को भव्य बनाया है। कलेक्टर महोदय को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और सभी जनप्रतिनिधि आज इकट्ठा हुए जनजाति गौरव दिवस पे। उनके जनजाति समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी आज यहाँ पे मौजूद थे। इस सभागार में आयोजन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हम सब के प्रेरणा स्रोत है। बिरसा मुंडा भगवान की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और वो निश्चित रूप से मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो भगवान से भी बढ़कर हमारे लिए प्रत्येक
अदम्य साहस के प्रतीक, जल जमीन जंगल की रक्षा करने वाले और देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाले, देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन जवानी न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती में आज हम लोग यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित थे। और जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार उन ऐसे महापुरुषों को जिनको इतिहास के पन्नों में पूर्व के शासन ने जगह नहीं दी, उनका मान सम्मान नहीं रखा, ऐसे महापुरुषों को उनके ओहदे के अनुसार मान सम्मान देने का जो योजना बनाई है, उसी के तहत आज 2021 से भगवान बिरसा मुंडा जी के इस जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के लिए में मनाने का संकल्प लिया। उसी के तहत हम लोग यहाँ हैं। मैं सभी जनजाति समूह को, आदिवासी भाइयों बहनों को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह जनजातीय गौरव निश्चित रूप से बेहतर है और आप देखे हैं प्रधानमंत्री जी अनेक योजनाओं के माध्यम से हमारे आदिवासी भाई बहनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ देखिए हमारे आदिवासी समाज के सभी प्रमुख जन नेतागण उपस्थित हैं, एमडी ठाकुर जी और सभी यहाँ ओम प्रकाश जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनसे ही जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह आज 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर समाज के साथ साथ जो मूल समाज है आदिवासी समाज, उसको उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हो रहे हैं। आज भी अनेक योजना उन्हीं के लिए समर्पित रूप से बिहार के जमुई में जो प्रधानमंत्री जी ने आज समर्पित किया, वो वाकई में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस समूह को, इस जनजाति वर्ग को ऊपर उठाने में सक्षम साबित होगा। तुम्हारी में अगली खबर तो आइए देखते हैं डोंगरगढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन जमुलकर की खास खबर। सांस्कृतिक धरोहर जागरूकता। सांस्कृतिक धरोहर और उनसे जुड़े रीति रिवाजों के प्रति ग्रामीण अंचलों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू के द्वारा माता देवाला दर्शन यात्रा निकाला गया। तो आइए सुनते हैं दलेश्वर साहू विधायक जी। जी, इसका उद्देश्य और आगे क्या रूपरेखा? हम लोग माता देवाला का उद्देश्य जो है हमारे ग्रामीण देवी देवताओं के ऊपर फोकस रखना और धर्म के प्रति आस्था हमारे पूर्वजों ने ही किया है। पर आज के परिवेश के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी, वो गांव के देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं हो पा रहा है और मतलब जानकारी कराने के महसूस भी नहीं कर रहे हैं लोग। पर ये हमारे गांव के जो प्रमुख जन है, सियान है, पटेल है, गांव के जो वो आज भी वो आस्था बना के रखा हुआ है और बिना त्यौहार के, बिना उस देवी देवता को पूजन करने के लिए पूरे गांव भर त्यौहार भी मानते हैं। ये परंपरा पूर्वजों के ही देन है। पर मैं पूछूंगा कि यहाँ के किसी नया पीढ़ी को, भैया आपके गांव में देवी देवता कितने हैं, तो बता नहीं पाएगा। पर गांव के जो मुखिया है वो बता डालते हैं। तो उनको हम अवगत कराने के लिए, धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए कम से कम जाने तो सही हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। उस आस्था को लेकर हम पुस्तक भी छपवा रहे हैं, विमोचन भी होने वाली है। उसी यात्रा को लेकर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और त्यौहार अगले 15 तारीख और होगा। ये चूँकि आज किसानों का हित में हम लोग ध्यान में रखते हुए, अभी पूरा लुआई का तोड़ाई का समय है, अगर हम कल निकाल देंगे तो किसान थोड़ा से मायूस हो जाएंगे। इसलिए हम त्यौहार को भी देख रहे हैं, किसानों को कष्ट मत हो और भगवान ने धान फसल दिया है उसको कम से कम अपने घर तक ले आए। बाकी यात्रा तो चलते रहेगी। ठीक है, अगली खबर तो आइए देखते हैं महासमुंद अंकोरी से आई हुई रिपोर्टर ऋषिकेशन दास की खास खबर। कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई। अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे के निर्देशन में कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी में विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में क्रमशः 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कल 879 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया।
अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अंकोरी के विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है। तत्पश्चात राजस्व की टीम ने छापामार कार्रवाई की और दस्तावेज मांगे, परंतु पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जब्त किया गया था। पिताजी का नाम संग सिंह कौन सा गांव से हो? अंकोरी ये आज जो धान जब्ती हो काखरे गजैन मन कैसे रखे हुए धान ला? यार जगह है के राख दी थे उमर खांडे वर्तमान एसडीएम बसना। कल जानकारी जैसे ही मेरे को मिला उसके आधार पे मैं अपने टीम के साथ में वहाँ जाके अंकोरी में जांच किया तो गजेंद्र विशाल के घर से 479 कट्टा बरामद हुआ धान और सेम वहाँ जाके क्या बोलते हैं कि जबकि हाँ बस्ती के अंदर में चेक किया वहाँ जाके 400 कट्टा धान पकड़ में आया और सेम दोनों बोरी सेम बोरी था। और वो जगदीश विशाल द्वारा भी जगदीश सिदार द्वारा भी बताया गया कि ये भी गजेंद्र का ही धान है। उसी आधार पे दोनों को शक के आधार पे दोनों का अवैध धान भंडारण के वजह से उसको जब्ती की और कार्रवाई के लिए मंडी सचिव को दे दिया है कार्रवाई के लिए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।